जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों मैं विशाल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स वाला विशाल सिंह पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो साथियों, आज हम अपने चैनल टीचर्स वाला विशाल सिंह पर आप सबको उत्तर प्रदेश का इतिहास टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो आपकी परीक्षा में, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल पद की परीक्षा हो, चाहे उत्तर प्रदेश दरोगा के एग्जाम हो, चाहे आपका आरओ का एग्जाम हो, सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपकी प्रीवियस ईयर परीक्षा में आ चुके हैं क्वेश्चन, और इसको सॉल्व करने से एक आइडिया आपको लगेगा कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो साथियों, आइए हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहला क्वेश्चन क्या है आपका। साथियों आपका क्वेश्चन दिया है ये, जो कि यूपी पीसीएस जे 2022 की परीक्षा में क्वेश्चन आ चुका है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश यानी 1924 में संयुक्त प्रांत, पहले 1924 में उत्तर प्रदेश का नाम क्या था, संयुक्त प्रांत। तो वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी। यानी 1924 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारतीय क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी, और साथ ही क्या किया गया था। तो साथियों 1924 में संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में, कौन से शहर में, कानपुर शहर में संपूर्ण भारतीय क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी। और साथ ही हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, क्या, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HRA, क्या, HRA के क्रांतिकारी संगठन की, HRA नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई थी, जिसके संस्थापक कौन थे, सचिंद्रनाथ सन्याल थे, राम प्रसाद बिस्मिल भी शामिल थे और चंद्रशेखर आजाद जी शामिल थे। तो साथियों विकल्प क्या दिया है, बरेली, लखनऊ, मेरठ, कानपुर। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जो 1924 में बैठक बुलाई गई थी, कहाँ बुलाई गई थी, संपूर्ण देश के क्रांतिकारियों की कानपुर में बुलाई गई थी। तो आपका यहाँ पे विकल्प डी इज राइट आंसर हो जाएगा, डी फॉर डेनमार्क, क्या, डी फॉर डेनमार्क इज राइट आंसर। आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 आपके यूपी पीसीएस मेंस इंस्पेक्टर 2022 की परीक्षा में क्वेश्चन आ चुका है। आपका क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए साथियों, उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। ऐसा कौन सा नगर है या जिला है जहां पर उत्तर प्रदेश का वार्षिक अधिवेशन हुआ होगा। तो आपका विकल्प दिया, कानपुर में हुआ है अधिवेशन, वाराणसी, लखनऊ में अधिवेशन हुआ, इलाहाबाद में हुआ। तो साथियों उत्तर प्रदेश का कांग्रेस का सबसे पहला अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित हुआ। कहाँ पे हुआ, इलाहाबाद में आयोजित हुआ। तो आपका यहाँ पे विकल्प डी इज राइट आंसर हो जाएगा, डी फॉर डेनमार्क इज राइट आंसर। तो साथियों सबसे पहला अधिवेशन कहाँ, इलाहाबाद में आयोजित हुआ, या कांग्रेस का जो है चौथा अधिवेशन था जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे उस समय, जॉर्ज यूल थे। कौन थे, जॉर्ज यूल। और जो कि सब 1988 में हुआ था। कहाँ, 1988 में हुआ था। और इसके बाद में कब हुआ था, वो माफ कीजिएगा 1888, कहाँ, 1888 में हुआ था। आपका ये आंसर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है साथियों आपका, ये आपके यूपी पीसीएस माइंस इंस्पेक्टर की परीक्षा में आया है 2022 में। ये सभी क्वेश्चन साथियों आ चुके हैं, उन्हीं को मैं लिया हूँ प्रैक्टिस कराने के लिए कि आपको एक इम्पॉर्टेंट सेशन, आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसलिए आप आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उत्तर प्रदेश के वैष्णववाद के सनकाज संप्रदाय का संस्थापक कौन था। यानी वैष्णववाद के सनकाज संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, निम्बार्क जी थे, श्री रामानुजय, विष्णु स्वामी, माधवाचार्य। तो साथियों जो है उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकाज संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, निम्बार्क थे। कौन थे, निम्बार्क थे। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प ए। कौन सा विकल्प होगा, विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा, निम्बार्क थे।
जो निम्बार्क संप्रदाय भारत के प्रमुख संप्रदायों में गिना जाता है। इस संप्रदाय का प्राचीन मंदिर मथुरा में ध्रुव टीले पर स्थित बताया जाता है और इस संप्रदाय का सिद्धांत द्वैतवाद कहलाता है। क्या? द्वैतवाद कहलाता है। इसी को भेदा भेदगत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भेदा भेदगत भी कहा जाता है। तो आपका यहाँ पे वैष्णववाद संस्कार संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? निम्बार्क। कौन? निम्बार्क। तो आपका विकल्प यही राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? उत्तर प्रदेश किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? आइए देखते हैं विकल्प क्या है। थियोनॉट ने, मनुची, टेवर्नियर, बर्नियर। तो साथियों यहाँ पे कौन था? यहाँ पे बर्नियर था। बर्नियर विकल्प आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या? डी फॉर डेनमार्क राइट आंसर, क्योंकि बर्नियर ने कहा था कि काशी को भारत का एथेंस कहा। बर्नियर एक फ्रांसीसी चिकित्सक और यात्री था जिसने मुगल राजकुमार दारा सिकोह के लिए एक चिकित्सक के रूप में भी काम किया था। तो आपका यहाँ पे विकल्प डी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। चंद्रावर के युद्ध 1194 ईस्वी में राजा जयचंद मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ। जो चंद्रावर का युद्ध हुआ था 1194 में राजा जयचंद मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ था। चंद्रावर की वर्तमान में भौगोलिक स्थिति क्या है? ये चंद्रावर वर्तमान में कहाँ पे स्थित है, ये आपका क्वेश्चन कर रहा है। आइए विकल्प को देखते हैं। क्या कह रहा है विकल्प आपका? उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर स्थित है चंद्रावर। वाराणसी उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के तट पर स्थित है। आगे क्या है विकल्प? कन्नौज उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के तट पर स्थित है। प्रयागराज जनपद में यमुना की नदी पर स्थित है। तो साथियों आप चंद्रावर के युद्ध की बात कर रहे हैं। तो जो युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था, कब? 1194 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच में? राजा जयचंद के और मोहम्मद गोरी से बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी और राजा जयचंद की हार हुई थी। चंद्रावर जो है इस समय यानी वर्तमान में इटावा जनपद में है, यानी इटावा जिले में है और उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर है। तो आपका यहाँ पे विकल्प क्या होगा? विकल्प ए इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका ए फॉर एप्पल इज राइट आंसर, याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 आपके यूपीपीसीएस हस्बेंड्री मेडिकल ऑफिसर के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है? और विकल्प क्या दिया है? रोपड़, मांडा, बनवाली, हुलास। तो जान साथियों जो है रोपड़ कहाँ पे है, एक एक विकल्प का मैं डिस्कस करता हूँ। रोपड़ जो है साथियों आपके पंजाब में है। कहाँ पे? पंजाब में स्थित है। और बनवाली कहाँ है? हरियाणा में स्थित है। और मांडा जो है साथियों जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में है। और आपका जो बचता है हुलास कहाँ है? हुलास उत्तर प्रदेश में। तो विकल्प डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। कौन सा? विकल्प डी इज राइट आंसर हो जाएगा। हुलास जो है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में। कहाँ? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। तो आपका यहाँ पे विकल्प डी इज राइट आंसर हो जाएगा। आपको अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है साथियों? वो यूपीपीसीएस पॉलिटेक्निक लेक्चरर की 2021 की परीक्षा में ये क्वेश्चन आ चुका है। 7वां क्वेश्चन साथियों कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? कौन कौन से क्रांतिकारी के नाम दिए हैं? राजेंद्र लाड़ी, अशफाक उल्ला खां, खुदीराम बोस, रोशन सिंह। ये 4 नामों में से, 4 क्रांतिकारियों में से ऐसा कौन सा क्रांतिकारी था जो काकोरी कांड से संबंधित नहीं था, उसमें शामिल नहीं था? तो साथियों काकोरी ट्रेन कांड जो है कब हुआ था? जो काकोरी ट्रेन कांड था, सहारनपुर से लखनऊ आ रही ट्रेन को राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह ने मिलकर ट्रेन को लूटने का प्लान बनाया, जिसमें चंद्रशेखर आजाद जी भी शामिल थे और राम प्रसाद बिस्मिल शामिल थे। तो ये लोग शामिल थे और इन लोगों ने ट्रेन को लूटा था। जिसमें से कौन नहीं शामिल था आपका?
पहले देखते हैं शामिल कौन कौन था। राजेंद्र नाथ रेड्डी जी शामिल थे, तो विकल्प ये आपका कट जाएगा। अशफाक उल्लाह खां शामिल थे, कट गया। रोशन सिंह शामिल थे, कट गया। तो शामिल कौन नहीं था साथियों? विकल्प कौन सा बचा? विकल्प सी। कौन सा? विकल्प सी। सी फॉर चेन्नई एक्सप्रेस यानी खुदीराम बोस। कौन नहीं शामिल था? खुदीराम बोस। काकोरी कांड से संबंधित खुदीराम बोस का संबंध बिल्कुल नहीं था। 30 अप्रैल 1908 को, कब? 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। कब क्यों फांसी दी गई थी? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी ने किंग्स फोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने का आरोप लगाकर इनको, खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई थी। 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई थी। और इन्होंने कब बम फेंका था? 30 अप्रैल 1908 को किंग्स फोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका था। तो साथियों आपको एक बार फिर से बता देते हैं अगर नहीं समझ में आया, क्योंकि खुदीराम बोस को सम्मिलित नहीं थे, जो काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं थे, क्योंकि ये 30 अप्रैल 1908 को किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के आरोप में इनको 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। कब? 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई थी। ये आरोप लगाया गया कि किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने में खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी सम्मिलित थे। तो आपका यहाँ पे विकल्प सी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन साथियों कह रहा है आपका, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद हैं? यानी इस समय वर्तमान में कुल कितने महाजनपद हैं जो कि भारत के 16 महाजनपद थे? तो विकल्प क्या है? 6, 7, 9, 8। तो साथियों आपका विकल्प यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा 8। कितने? 8 महाजनपद इस समय वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं? पहला आपका काशी। कौन सा? काशी है। काशी कहाँ है? जिसकी राजधानी वाराणसी। काशी महाजनपद है, उसकी राजधानी वाराणसी है। और ये क्षेत्र कहाँ है? वाराणसी के आसपास के ही क्षेत्र पाए जाते हैं। वत्स हो गया आपका महाजनपद। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी है। कौशाम्बी क्या है? इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र हो गया। कौशल राजधानी इसकी कौशल की राजधानी श्रावस्ती है, जो कि फैजाबाद के आसपास का क्षेत्र है। मल महाजनपद की राजधानी कुशीनारा है। कहाँ? कुशीनारा, जो कि देवरिया के आसपास का क्षेत्र है। और चेद महाजनपद की राजधानी कहाँ है? शक्तिमती जो है बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र आता है। कुरु जो है कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है, जो कि मेरठ, दिल्ली, थानेसर के पास का क्षेत्र है। और आपका सुरसेन महाजनपद है, जो सुरसेन महाजनपद है उसका राजधानी मथुरा है। और यह क्षेत्र क्या है? मथुरा के आसपास का क्षेत्र जो है सुरसेन महाजनपद में आता है। पांचाल महाजनपद जो है, पंचाल महाजनपद की राजधानी क्या है? अहिच्छत्र। और यह क्षेत्र क्या है पंचाल महाजनपद का? बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद। तो साथियों ये आपने देखा कि 8 महाजनपद कौन कौन से थे। एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ सभी महाजनपद। आपका काशी महाजनपद हो गया, वत्स महाजनपद, कौशल महाजनपद, मल्ल महाजनपद, चेद महाजनपद, कुरु महाजनपद, शूरसेन महाजनपद, पंचाल महाजनपद हो गया। तो आपका यहाँ पे विकल्प सी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है साथियों? दिया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक सूची दिया है, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 में क्या है? उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद हैं, जो महाजनपद थे, और उनकी राजधानी क्या है। तो साथियों आपने देखा इसमें जो कुरु की राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ हो गया। तो आपका विकल्प यहाँ पे इसको मैच करते हैं। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ हो गई। फिर पांचाल की राजधानी, विकल्प बी का पांचाल की अचित्र हो गया। कौशल की राजधानी क्या है? साकेत। आप लोग जानते हैं कौशल की राजधानी साकेत हो गया। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। तो ऐसा कौन सा मिल रहा है आपका? 4, 3, 1, 2। तो ऐसा कौन सा विकल्प है? 1, 2, 3, 4। तो ये कट गया। 3, 4, 2, 1 ये भी कट गया। 4, 2, 3, 1 ये भी कट गया। 4, 3, 1, 2 कौन सा है? विकल्प बी। कौन सा? विकल्प बी। तो बी फॉर बॉम्बे राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? विकल्प बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है साथियों?
नवाब शुजाउद्दौला की बेगम की प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम के मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? जो नवाब शुजाउद्दौला है कि उसकी बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस जगह पे है? तो साथ में विकल्प क्या दिया है आपका? आजमगढ़, लखनऊ, प्रयागराज, फैजाबाद। इसमें साथियों विकल्प आपका आंसर हो जाएगा क्या? डी। विकल्प डी इज राइट आंसर हो जाएगा, डी फॉर डेनमार्क, क्योंकि नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा फैजाबाद या अयोध्या में स्थित है। अगर फैजाबाद विकल्प में नहीं है तो आप अयोध्या याद रखिएगा, क्योंकि इसका नाम बदल गया है। क्वेश्चन नंबर 11, क्या क्वेश्चन नंबर 11, जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह, इब्राहिम शाह, महमूद शाह, मुबारक शाह। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा साथियों? हुसैन शाह। कौन था अंतिम शासक? हुसैन शाह। हुसैन शाह था विकल्प आपका, ये इज राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? विकल्प ए इज राइट आंसर हो जाएगा। जौनपुर का सरकी वंश का अंतिम शासक हुसैन शाह था। इस वंश की स्थापना कब हुई थी? मलिक सरवर द्वारा 1394 ईस्वी में। कब हुई थी? 1394 ईस्वी में मलिक सरवर द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, सरकी वंश की। जौनपुर और शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी, जिसका वास्तविक नाम जौना खां था। क्या? जौना खां के नाम पर ही जौनपुर नाम पड़ा था साथियों। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है आपका? निम्नलिखित में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल था? नहीं था। तो आपका जो शामिल नहीं था उसका आंसर देना है निगेटिव आंसर। विकल्प क्या क्या शामिल है दिया साथियों? मुजफ्फर अहमद है विकल्प में, नलिनी गुप्ता शामिल नहीं थी, शौकत अली उस्मानी शामिल नहीं थे, M.A. अंसारी नहीं शामिल थे। तो साथियों जो 1924 में यह घटना हुई थी, यानी 1920 का दशक था, उसमें भारत में समाजवादी तथा मार्क्सवादी विचारधारा का उदय हुआ था, जो कि रूसी क्रांति 1917 से संबंधित था, काफ़ी तक प्रभावित था। 17 मार्च 1924 को कानपुर षड्यंत्र हुआ था। कब हुआ था? 17 मार्च 1924 को, जिसमें भारत में कम्युनिटी की क्रांतिकारियों गतिविधियों से संबंधित था। जो कानपुर षड्यंत्र में मुजफ्फर अहमद शामिल थे। कौन था शामिल? मुजफ्फर अहमद शामिल थे, शौकत उस्मानी शामिल थे, नलिनी गुप्ता शामिल थी, शौकत उस्मानी शामिल थे, S.A. डोंगे भी शामिल थे। इन पर भी आरोप लगाया गया कि ये सभी हिंसक क्रांति द्वारा ब्रिटिश भारत के संप्रभुता का प्रतीक राजा सम्राट की पूरी तरह से वंचित करने की मांग भी कर रहे थे। और इसमें से कौन नहीं शामिल था? M.A. अंसारी। कौन नहीं शामिल था? M.A. अंसारी शामिल नहीं था। आपका विकल्प डी हो जाएगा आंसर राइट। तो डी फॉर डेनमार्क राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में। तो इसमें कौन सा में नहीं है शामिल? 13 नंबर का आंसर क्या होगा साथियों आपका? तो हड़प्पा सभ्यता का स्थल मंडी से शामिल आपका यहाँ पे उत्तर प्रदेश नहीं था। कौन सा? उत्तर प्रदेश नहीं शामिल था। तो विकल्प डी इज राइट आंसर हो गया। फिर से डी फॉर डेनमार्क, क्योंकि मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से लगभग 15 किलोमीटर दक्षिण में स्थित मांडी गांव है वहाँ पे, जो कि मांडी गांव हड़प्पा सभ्यता का एक नवीन स्थल का, हड़प्पा सभ्यता का एक नवीन स्थल है मांडी गांव में। यहाँ की खेत की जुताई के दौरान भारी मात्रा में सोने के छल्ले मिले, मिट्टी के बर्तन टुकड़े आदि ईंटें भी प्राप्त हुई। 3 अलग अलग प्रकार के सोने के छल्ले मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इनका प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था। इस स्थल पर कोई टकसाल गृह रहा होगा, यानी मुद्रा छापने की कोई एक जगह रही होगी वहाँ पे। तो आपका यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो गया, जो कि मुजफ्फरनगर के पास में। तो आपका विकल्प डी इज राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है साथियों? शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? कालिंजर, मालवा, कन्नौज, गौड़। तो साथियों यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कालिंजर। क्या? कालिंजर के विरुद्ध था। आपका विकल्प ए इज राइट आंसर हो जाएगा कालिंजर, क्योंकि शेर शाह सूरी का अंतिम विजय अभियान 1545 ईस्वी में कालिंजर के विरुद्ध था। कब हुआ था? 1545 ईस्वी में कालिंजर के
विरुद्ध था। इसी अभियान के दौरान एक बम गोला फटने से उसकी मृत्यु भी हो गई थी। कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के युद्ध हुमायूं के मध्य हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी विजयी रहा। क्या? जिसमें शेरशाह सूरी विजयी हुआ था। तो आपका यहाँ पे कालिंजर आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा, कन्नौज का युद्ध जो है 1540 ईस्वी में हुआ था, जो कि शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी विजयी रहा था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 साथियों, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पीय पुरास्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? हुलास, देसलपुर, आलमगीरपुर, मांडी। तो साथियों इसमें आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? देसलपुर। कौन सा? देसलपुर। तो आपका विकल्प बी इज राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? विकल्प बी, देसलपुर इज राइट आंसर हो गया। उत्तर प्रदेश में हड़प्पीय पुरास्थल आलमगीर यानी मेरठ में स्थित है, जो सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। बड़गांव एवं हुलास सहारनपुर, मांडी नगर जो है मुजफ्फरपुर नगर में पाया जाता है, जबकि देसलपुर गुजरात के कच्छ, कहाँ? गुजरात के कच्छ केरन में स्थित सिंधु स्थल है, यानी सिंधु सभ्यता है। तो आपने निगेटिव आंसर पूछा था, जो कि देसलपुर है, क्योंकि देसलपुर कहाँ है? गुजरात में पाया जाता है। तो आपका यहाँ 15 का बी हो गया। आगे देखते हैं 16वां क्वेश्चन। कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? राज्यपाल, आनंदपाल, विद्याधर, त्रिलोचन पाल। तो साथियों इसमें से 16वां का आंसर आपका हो जाएगा कौन? विकल्प ये राजपाल था। कौन शामिल था? विकल्प ये राजपाल शामिल था। तो आपका यहाँ पे विकल्प ये इज राइट आंसर हो गया। फिर 17 नंबर देखते हैं। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज ए हिंद कहा जाता है? मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के कौन से जिले को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है? तो साथ में विकल्प क्या है? सहारनपुर, शाहजहांपुर, जौनपुर, लखनऊ। तो साथियों आज भी शिक्षा के मामले में सबसे शिक्षित है उत्तर प्रदेश में जो जौनपुर है। यहाँ पे अधिकतर कई घर जौनपुर जिले को आईएएस फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आईएएस फैक्ट्री। यहाँ एक गांव है जहाँ पे जितने घर हैं लगभग सभी घर से कोई ना कोई आईएएस या पीसी अधिकारी है। तो आपका विकल्प सी हो जाएगा। यहाँ पे विकल्प सी इज राइट आंसर हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? यानी प्रयागराज के किले पर किस वर्ष अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? तो विकल्प आपका दिया साथियों 1790, 1792, 1796, 1797। साथियों प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार 1797 में हुआ था। कब हुआ था? 1797 में हुआ था। विकल्प डी, क्योंकि शुजाउद्दौला के पश्चात आसफउद्दौला और फिर 1797 में उसका भाई सादत अली अवध का नवाब बना, जो कि सादत अली ने 1801 में प्रयागराज सहित कई अन्य क्षेत्रों को अंग्रेजों को सौंप दिया, जिसके बदले में उसे सुरक्षा की गारंटी भी प्राप्त हुई थी। तो आपका यहाँ पे 1797 राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन साथियों कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित, क्या है? उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी 2 सूची दी है, एक यहाँ पे स्थान दिया, एक में वर्ष, मतलब कौन सा किस स्थान पे किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो साथियों आइए देखते हैं। तो साथियों आपका यहाँ पे विकल्प दिया है मेरठ में कब अधिवेशन हुआ था? तो मेरठ में 1946 में अधिवेशन होता है, यानी विकल्प 3 हो गया। तो यहाँ 3 लिखते चल रहे हैं, अभी मिलाने में मजा आएगा। कानपुर में कब हुआ था साथियों? तो कानपुर में आपका 1925 में अधिवेशन हुआ था। फिर लखनऊ में कब हुआ था? 1916 में अधिवेशन हुआ था। बनारस में आपको बचा 1905 में। तो क्या हुआ? 3, 4, 1, 2। क्या? 3, 4, 1, 2, यानी मेरठ का अधिवेशन जो है 1946 में हुआ था, कानपुर अधिवेशन 1925 में हुआ था, लखनऊ अधिवेशन 1916, बनारस अधिवेशन 1905। तो ऐसा विकल्प जो आपका है 3, 4, 1, 2, ऐसे कौन मैच कर रहा है? 1, 4, 3, 2, तो ये पहला विकल्प कट गया। 3, 1, 2, 4
तो ये भी कट गया क्योंकि 3 4 1 2 होना चाहिए। फिर 3 4 1 2 क्या है, 3 4 1 2, तो यहाँ पे विकल्प आपका सी मैच मैच खा रहा है, तो आपका विकल्प सी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है साथियों आपका। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। मतलब उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र जो बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन किया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 20 कह रहा है, और विकल्प क्या क्या दिया साथियों, 1832 में किया गया था, 1833, 1834, 1835। ये आपकी परीक्षा यूपीपीसी आरओ की 2021 की परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ। साथियों देखिए इस क्वेश्चन में कितना जो विकल्प बनाया गया आपका कितना नजदीकी बनाया गया, लगातार दिया गया 1832, 33, 34, 35। अगर आप ठीक से नहीं पढ़े हैं तो आप टिक नहीं कर सकते हैं सही आंसर को। तो साथियों उत्तर प्रदेश का जो संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, और यह कब किया गया, 1833 में। कब किया गया, 1833 में किया गया। तो आपका यहाँ विकल्प बी हो जाएगा क्या, 1833 में किया गया था। बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर। साथियों यहाँ एक अलग गवर्नर की नियुक्ति कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश का क्षेत्र कई वर्षों तक बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन रहा, जहां गवर्नर जनरल का शासन रहा। तो आपका यहाँ पे विकल्प बी इज राइट आंसर हो जाएगा 1833 में। क्वेश्चन 21 कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। नेगेटिव आंसर आपको देना है। पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर और वर्तमान अवस्थित, जो पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर थे और वर्तमान स्थिति क्या है ये पूछ रहा है, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो साथियों आपका विकल्प देते हैं कोयल। कोयल जो है कहाँ शामिल था, कोल कहिए कोयल, इसको टिक करके कोल भी लिख देते हैं जिसको आपको याद रहेगा। कोल या कोयल शहर जो है अलीगढ़ में था, तो आपका विकल्प सही है। महोत्सव नगर, क्या महोत्सव नगर महोबा से संबंधित को कहा जाता है, सही है। महोदय श्री, महोदय श्री जो है कन्नौज का है, ये भी सही है। जोजाक भुक्त, जोजाक भुक्त जो है कौशाम्बी ना होके कहाँ है, बुंदेलखंड, कहाँ है, बुंदेलखंड में है। तो इसको आप याद रखिएगा, यहाँ पे क्या होगा, बुंदेलखंड। इसके ऊपर इसका कलर चेंज करके लिख देते हैं बुंदेलखंड, बुंदेलखंड आंसर हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे विकल्प डी फॉर डेनमार्क राइट आंसर। जो जाग भुक जो है बुंदेलखंड में होता है, ये मैच नहीं खा रहा है, बाकी सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 22 का अगर साथियों आपका, निम्नलिखित में से किस नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है। कौन सा नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है। तो अभी आपने ऊपर देखा किस नगर को महोदय श्री कहा जाता है, तो कन्नौज को कहा जाता है। तो आपका यहाँ पे विकल्प डी इज राइट आंसर होगा, तो आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है साथियों, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, क्वेश्चन है। और विकल्प क्या दिया साथियों, सुजाउद्दौला ने किया था, आसफाउद्दौला ने किया, राजा चेत सिंह ने, राजा महिप नारायण सिंह ने किया था। इन चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है। तो साथियों अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह कब हुआ था, 1780-81 में हुआ था, 1780-81 में हुआ था, जिसका नेतृत्व राजा चेत सिंह ने किया था। किसने किया था, राजा चेत सिंह ने। तो आपका यहाँ पे विकल्प सी होगा राइट आंसर। कौन सा विकल्प, विकल्प सी इज राइट आंसर है। चेन्नई एक्सप्रेस इज राइट आंसर, जिसमें उस समय वारेन हेस्टिंग ने 1778 में राजा चेत सिंह से 5 लाख रुपए युद्ध कर के रूप में मांगा। चेत सिंह द्वारा मांगी गई रकम न देने पर वारेन हेस्टिंग ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके फलस्वरूप चेत सिंह के सैनिकों ने इस व्यवहार पर विद्रोह कर दिया। हेस्टिंग्स ने इस विद्रोह को सरलता से दबा दिया और चेत सिंह के भतीजे महिम नारायण सिंह को राजा बना दिया। किसको, इनको जेल कर दिया चेत सिंह को, और इन्हीं के भतीजे महिप नारायण सिंह को, इनके भतीजे महिप नारायण सिंह को राजा बना दिया। क्या किया, राजा बना दिया गया महिप नारायण सिंह को। और जिसने 40 लाख रुपए वार्षिक कंपनी देना स्वीकार किया, और यह अंग्रेजों को 40 लाख रुपए प्रतिवर्ष कंपनी के रूप में देता रहा।
तो आपका विकल्प क्या हुआ साथियों? सी फॉर इज चेन्नई एक्सप्रेस राइट आंसर आपका राजा चेत सिंह। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है? काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी यानी मुख्य आरोपी जो है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? विकल्प क्या साथियों? वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ। तो इन चारों में से किस शहर में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो साथियों 19 दिसंबर 1927 19 दिसंबर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी दी गई थी। कब दी गई थी? 19 दिसंबर 1927 को, जो कि 9 अगस्त 1925 को हुए काकोरी कांड के आरोप में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह को फांसी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1857 को शाहजहांपुर के उत्तर प्रदेश में हुआ था और हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। क्या है? हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया, जो हाल ही में बदला गया है। तो आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्या है? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और साथ ही इसमें आपका आंसर हो जाएगा क्या? गोरखपुर में उनको फांसी दी गई थी। कब, कहाँ दी गई थी? गोरखपुर में दी गई थी। कब दी गई थी? 19 दिसंबर 1927 को। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और काकोरी ट्रेन कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि करंट का क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करके। आगे देखते हैं 25वां। उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन के समय ही एक अन्य एकाबृहत आंदोलन प्रारंभ हुआ जिसका नेतृत्व किया सीबी गुप्ता ने नेतृत्व किया, सी राजगोपालचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने किया, हसरत मोहानी, मदारी पासी। इनमें से किसने नेतृत्व किया था इसका? तो अवध का एक आंदोलन हरदोई जिले तथा उत्तरी अवध के पश्चिमी जिलों में 1921 के लास्ट में और 1922 के प्रारंभ में मदारी पासी और सहदेव के नेतृत्व में चलाया गया था। किसके? मदारी पासी और सहदेव के नेतृत्व में चलाया गया था। इस आंदोलन को चलाने का उद्देश्य क्या था? लगान का नगद रूप से रूपांतरित करना। तो आपका यहाँ पे विकल्प क्या हो जाएगा साथियों? विकल्प आपका डी होगा। क्या? विकल्प डी इज राइट आंसर होगा। डी फॉर डेनमार्क राइट आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई बाराबंकी में 1918 में, प्रयागराज में 1928 में, लखनऊ में 1936 में, पटना में 1937 में। तो ये आपकी परीक्षा में यूपीपीसीएस एसीएफ प्री की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है साथियों, और ये 2017 में आया है। तो आइए इसका आंसर क्या होता है इसको देखते हैं साथियों। 1935 में, कब? 1935 में संयुक्त प्रांत में किसान संघ की स्थापना कब हुई? 1935 में संयुक्त प्रांत में किसान संघ की स्थापना हुई थी। इसी वर्ष एमजी रंगा और अन्य किसान नेताओं ने मिलकर सभी प्रांतीय किसान सभाओं को मिलाकर एक अखिल भारतीय किसान संगठन बनाने की योजना बनाई थी और अपने इसी उद्देश्य को आगे ले जाते हुए किसान नेताओं ने 11 अप्रैल 1936 को तो इसमें विकल्प क्या है 1936 वाला साथियों? लखनऊ 1936। तो यानी विकल्प सी इज राइट आंसर होगा। तो 1936 में लखनऊ में इसकी स्थापना हुई थी अखिल भारतीय किसान सभा की, जिसमें स्वामी शाहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष चुने गए तथा प्रोफेसर एनजी रंगा इसके महासचिव चुने गए थे। सॉरी। तो आपका विकल्प सी इज राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे देखते हैं 27वां क्वेश्चन क्या कहता है। 27वां क्वेश्चन है लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? तो अभी आपने ऊपर पढ़ा कि किसको जो है किसान का महासचिव बनाया गया था, किसान का महासचिव बनाया गया था। तो एमजी रंगा को किसान का महासचिव बनाया गया था और स्वामी सहजानंद को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। तो आपका यहाँ पे विकल्प बी इज राइट आंसर होगा। क्या? विकल्प बी इज राइट आंसर, एमजी रंगा। आगे देखते हैं 28वां क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश की संस्कृति का ऐतिहासिक पूर्व काल है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? तो साथियों बुद्ध, राम, नवाब, महाराज। क्या? बुद्ध, राम, नवाब, महाराज। इनमें से कौन सा सम्मिलित है? आपको नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। क्या? तो आपका विकल्प दिया है
पहला दूसरा तीसरा सही है, दूसरा तीसरा चौथा सही है, चौथा पहला दूसरा सही है। तो साथियों इसमें क्या है, बुद्ध भी सही है, राम भी सही है, नवाब भी सही है, लेकिन महाराज नहीं सही है उत्तर प्रदेश के संस्कृति में। तो आपका विकल्प क्या हो जाएगा, 1 2 3। आपने बुद्ध भी सुना होगा, राम, नवाब, महाराज नहीं कहा। तो विकल्प आपका यहाँ पे ये इज राइट आंसर होगा। कौन सा विकल्प, ये इज राइट आंसर, 1 2 3, एफ फॉर एप्पल इज राइट आंसर हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है साथियों। क्वेश्चन नंबर 29 में अवध राज का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ। कौन सा, अवध राज का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ 1856 ईस्वी में, 1855 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों, कब हुआ था, 1856 में। कौन हुआ था, 1856 में। विकल्प ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अवध का अंतिम नवाब जो था वाजिद अली शाह था, 1847 से लेकर 1856 तक था। इसी के शासनकाल में अवध पर कुशासन का आरोप भी लगाया गया। 1856 में ब्रिटिश इसे कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में लिया गया था। डलहौजी ने अपनी व्यापक नीति यानी हड़प नीति लगा के 1848 ईस्वी में सतारा राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य मिला। उसके बाद जयपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था डलहौजी ने, क्योंकि डलहौजी की हड़प की नीति थी। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1856, एफ फॉर एप्पल इज राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे देखते हैं 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। साथियों मंगल पांडे सिपाही थे, तो ये क्वेश्चन गलत हो गया है और आपके यूपीपीसीएस कानून को एग्जाम 2014 में आया है। तो विकल्प दिया है 19वीं नेटिव फैक्ट्री, 25वीं नेटिव फैक्ट्री, 49वीं नेटिव फैक्ट्री, 94वीं। तो साथियों मंगल पांडे सिपाही थे, कौन से उसके सिपाही थे। तो साथियों जो मंगल पांडे थे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेक्ट्री के सिपाही थे। तो यहाँ पे 34वीं लिख दीजिएगा, बंगाल नेटिव इन्फेक्ट्री, बंगाल नेटिव इन्फेक्ट्री के सिपाही थे। तो आप यहाँ पे इसको हटा के इसके जहाँ पे आप क्या कर लीजिए, इसके जहाँ पे मैं चेंज करके लिख दे रहा हूँ आपको 34वीं 3 4 नेटिव इन्फेक्ट्री के सिपाही थे। और मंगल पांडे का जन्म 1827 ईस्वी में हुआ था। 1857 ईस्वी में बैरकपुर की सैनिक छावनी में ये 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेक्ट्री के पैदल सेना के सिपाही थे। मंगल पांडे 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत माने जाते हैं। इन्होंने ही पहली गोली अंग्रेजों के खिलाफ चलाई थी। अपने स्वतंत्रता की लड़ाई में सबसे पहली गोली किसने चलाई, मंगल पांडे ने चलाई थी। तो आपका विकल्प सी इज राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे याद रखिएगा 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेक्ट्री के सिपाही थे। आगे आते हैं 31वां क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई। महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई, बिहार में लागू की गई, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मद्रास। तो साथियों कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में लागू की गई। तो आपका विकल्प बी हो जाएगा राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में महालवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी। महालवाड़ी प्रणाली क्या है, यानी महालवाड़ी व्यवस्था जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में होते हैं। जो ब्रिटिश भारत के कुल भूभाग का 30% था। कितना परसेंट था, 30% ब्रिटिश भूभाग का था। महाल वाली व्यवस्था, महाल का तात्पर्य है जागीर या गांव होता। क्या है, जागीर या गांव होता महाल का अर्थ। और इस राजस्व व्यवस्था में प्रत्येक महाल या गांव के साथ स्थापित की गई कृषक के साथ नहीं है। ग्राम या महाल पर आधारित भूमि व्यवस्था के साथ रैयतवाड़ी बंदोबस्त की कुछ नीतियों को मिलाकर लागू की गई। हार्ट मैकेंजी इसके जन्मदाता रहे हैं। तो आपका विकल्प यहाँ पे उत्तर प्रदेश, बी फॉर बॉम्बे राइट आंसर हो गया। आगे देखते हैं 32वां क्वेश्चन। 32वां क्वेश्चन साथियों कह रहा है महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ है, कुशीनगर में है, सारनाथ में, बोध गया में, श्रावस्ती में। तो साथियों जो यह है कुशीनगर में, कहाँ है, कुशीनगर में है। तो 5वीं सदी क्या है, 5वीं सदी,
का महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर में स्थित है। कहाँ? कुशीनगर में स्थित है। कुशीनगर के अन्य मंदिरों में रामाभर स्तूप, बिरला बुद्ध मंदिर, राम जानकी मंदिर प्रमुख है। तो आपका यहाँ पे विकल्प ए इज राइट आंसर हो गया, कुशीनगर। आगे देखते हैं 33 नंबर। क्वेश्चन नंबर 33 आपका कह रहा है महेश वाल्मीकि आश्रम पद्धति स्थापित। महेश वाल्मीकि आश्रम कहाँ पे स्थापित है? श्रावस्ती में, बिठूर में, कालपी में, उपरोक्त में से कहीं नहीं। तो साथियों बिठूर में स्थापित। कहाँ? बिठूर में स्थापित है महेश वाल्मीकि आश्रम। विकल्प बी इज राइट आंसर, क्योंकि बिठूर जो है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में स्थित है, जो कानपुर से लगभग 24 किलोमीटर दूर गंगा जी के किनारे बसा है। इसे प्राचीन काल में ब्रह्मावर्त तीर्थ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्रह्मावर्त तीर्थ कहा जाता था। ब्रह्मावर्त तीर्थ कहा जाता था। और रामायण के रचयिता महेश वाल्मीकि का आश्रम यहीं पर स्थित था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी कुछ समय तक यहीं रही। और यहाँ पर एक मेला लगता है जो कार्तिक महीने में कालपी जालौन में ही व्यास व नरसिंह टीले हैं। ऐसी मान्यता है कि व्यास टीले के स्थान पर ऋषि व्यास का आश्रम तथा नरसिंह टीले के स्थान पर राजा हिरण्यकश्यप का महल था, जहाँ प्रहलाद की रक्षा करने हेतु भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे। श्रावस्ती जो है जैनियों के कुछ आश्रम हैं। भगवान बुद्ध भी इस स्थान पर कुछ समय तक रहे हैं। आपका तो विकल्प आपका बी हो जाएगा, जो कि कानपुर में स्थित है महर्षि वाल्मीकि का आश्रम। आइए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है? वह प्राचीन काल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। अहिक्षेत्र, हस्तिनापुर, काम्पिल, नैमिषारण। तो साथियों ऐसा कौन सा प्राचीन स्थल है जहाँ पर 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था? तो साथियों इसमें इसका आंसर हो जाएगा नैमिषारण। क्या? नैमिषारण, नैमिष जो सीतापुर में स्थित है। नैमिषारण में 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। नैमिषारण सीतापुर जनपद में स्थित है। पृथ्वी पर सत्य की स्थापना के लिए देवताओं ने यहाँ पर वृत्तासुर के वध हेतु अस्त्र बनाने के लिए महेश दधिर जी ने से प्रार्थना की। तो महेश दधिर जी ने अपनी हड्डियां दान की। क्या? हड्डियां दान की। नैमिषारण आध्यात्मिक विकास का केंद्र भी रहा है। यह 88,000 ऋषियों की तपस्थली रही है। यहाँ 30,000 तीर्थ स्थल हैं। क्या? यहाँ 30,000 तीर्थ स्थल हैं। तो आपका विकल्प डी हो जाएगा नैमिषारण, जो कि सीतापुर में स्थित है। 35वां क्वेश्चन जो है प्रसिद्ध नैमिषारण तीर्थ जनपदों में से किस एक में उपस्थित है? उज्जैन में उपस्थित है, मथुरा में उपस्थित है, सीतापुर में उपस्थित है, जबलपुर में। अभी हमने आपको बताया कि जो नैमिषारण है कहाँ स्थित है? सीतापुर में स्थित है। तो आपका विकल्प यहाँ पे कौन सा होगा? विकल्प सी राइट आंसर। सी फॉर चेन्नई एक्सप्रेस राइट आंसर। आपका 35 का क्या होगा? सी आंसर हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 का कह रहा साथियों। क्वेश्चन नंबर 36 आपके एग्जाम में दिया है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। और आइए देखते हैं सूची क्या कहती है आपको। सूची 1 में उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक इमारत के बारे में दिया है, और सूची 2 में स्थान, यानी जो उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक इमारत है किस स्थान पे इसको मिलाना है। तो आइए मिलाते हैं। मिलाते क्या है? दिया है 84 गुम्बद। 84 गुम्बद कहाँ है? जालौन में। तो आपका पहला का चौथा हो गया। यहाँ पे 4 लिख देते हैं धीरे से। जामा मस्जिद, जामा मस्जिद कहाँ पे है? मुरादाबाद में। तो दूसरा का तीसरा हो गया, 4 3 हो गया। फिर बौद्ध स्तूप, बौद्ध स्तूप कहाँ साथियों? कुशीनगर। तो आपका 2 हो जाएगा, 4 3 2 हो गया। फिर कामदगिरी पर्वत जो है चित्रकूट में। तो 4 3 2 1 ऐसा कहीं मिल रहा है 1 2 3 4, तो ये विकल्प कट गया। 4 2 3 1 और ये अभी 4 2 3 1 ये मैच खा रहा है। 4 3 2 ये भी कट गया। तो आपका विकल्प बी मैच खा रहा है। तो यहाँ पे विकल्प बी इज राइट आंसर हो जाएगा 4 2 3 1। तो बी फॉर बॉम्बे राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे। 4 3 2 1। ओ सॉरी साथियों, यहाँ पे क्या है आपका? यहाँ पे 4 2 3 1 है, ना कि 4 3 2 1 है। तो आपका यहाँ पे विकल्प सी हो जाएगा। क्या? विकल्प सी हो जाएगा। इसको कलर चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे विकल्प सी राइट आंसर हो गया 4 3 2 1। तो सी फॉर
चेन्नई एक्सप्रेस इज राइट आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 37 आ गया, क्या है क्वेश्चन नंबर 37 आ गया। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची एक में क्या दिया, स्थान दिया है, सूची दो में स्मारक भग्नावशेष दिया है। तो कौन सा स्थान किस जगह पे है, तो कौशाम्बी जो है घोषित राम मठ है, क्या कौशाम्बी में घोषित राम मठ है, तो दो हो गया पहला का। कुशीनगर में क्या है, रामाभर स्तूप, तो दो का तीन हो गया, दो तीन हो गया। श्रावस्ती सारनाथ में क्या है, तो साथियों सारनाथ में धमेक स्तूप है, एक हो गया, दो तीन एक हो गया। फिर आगे बचता क्या, श्रावस्ती में क्या है, सहेत महेत है, श्रावस्ती में सहेत में चार, दो तीन एक चार हो गया, तो दो एक, दो तीन एक चार। तो विकल्प में क्या पहले दिया है, अब याद रखिएगा दो तीन एक चार, इसको आगे करते हैं। तो आपने पढ़ा दो तीन एक चार, दो तीन एक चार, कौन सा विकल्प मैच खा रहा है, दो एक तीन चार है तो कट गया, चार तीन दो एक कट गया, चार दो एक तीन कट गया, विकल्प सी बचा आपका, कौन सा, विकल्प सी, यानी विकल्प सी इज राइट आंसर, दो तीन एक चार। तो इसको याद रखिएगा आप। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है साथियों, निम्नलिखित में से अमीर खुसरो के स्थान से संबंधित है, लखनऊ से, पटियाली से, फिरोजाबाद से, बरेली से। तो साथियों अमीर खुसरो क्या क्या है, कहाँ से संबंधित थे, तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या, अबुल हसीन यामुनुद्दीन मोहम्मद था, क्या अबुल हसन यामुनुद्दीन मोहम्मद था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, जो कि कासगंज जिले के पटियाली नामक गांव में हुआ था, क्या पटियाली से। तो आपका विकल्प बी हो जाएगा, क्या विकल्प बी, बी फॉर बॉम्बे, राइट आंसर पटियाली हो जाएगा। अमीर खुसरो पटियाली में इनका जन्म हुआ था। खुसरो को हिंदुस्तानी खड़ी बोली का पहला लोकप्रिय कवि माना जाता है, जो अमीर खुसरो को हिंदुस्तानी खड़ी बोली का पहला लोकप्रिय कवि माना जाता है। इन्हें तूतिये ये हिंद के नाम से जाना जाता है। अमीर खुसरो को तूतिये ये हिंद भी कहा जाता है। तो लिख देता हूं आपको, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अमीर खुसरो को तूतिये ये हिंद कहा जाता है। आगे देखते हैं 38 का 39वां नंबर। आगे कालपी नगर किस तट पर स्थित है, तो साथियों कालपी नगर गंगा नदी पर स्थित है, यमुना नदी पर, नर्मदा, कृष्णा। तो इसके पहले आप लोग पढ़ चुके हैं कालपी नगर किस नदी पे स्थित है, तो कालपी नगर साथियों यमुना नदी पे स्थित है। आपका विकल्प बी इज राइट आंसर हो जाएगा, कालपी नगर यमुना नदी पे स्थित है। का जो कालपी नगर उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में यमुना नदी के किनारे स्थित है। यहाँ नदी यमुना जो है बृहद चाप के आकार में प्रवेश करती है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, इटावा, आगरा, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर और प्रयागराज के साथ साथ जालौन जिले में बहती है, या प्रयाग में आकर गंगा से मिल जाती है, जहाँ पे संगम कहलाता है। तो आपका यहाँ पे 39 का बी हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 का कह रहा साथियों, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है, अयोध्या है, कन्नौज है, इलाहाबाद, वाराणसी। तो जीवंत नगर क्या है साथियों, वाराणसी है। आपको मैंने अभी कुछ देर पहले बताया है कि वाराणसी को जीवंत नगर भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर वाराणसी है। वाराणसी जो है संसार के प्राचीनतम बसे शहरों में से एक है। इसे बनारस और काशी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र नगरों में से एक वाराणसी को यानी बनारस को माना जाता है, और इसे अभिमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है। फिर आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 का कहता है साथियों। क्वेश्चन नंबर 41 में आपके दिया है, गुप्त काल में टेराकोटा पक्की मिट्टी ईंटों से बना भीतर गांव मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। चित्रकूट में स्थित है, गोरखपुर में स्थित है, कानपुर में स्थित है, वाराणसी में स्थित है। तो साथियों ये आपकी यूपीपी कांस्टेबल की परीक्षा में आया है, तो आप इसको पढ़िएगा जरूर। तो साथियों जो भीतर गांव
मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। कहाँ? उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। तो विकल्प बी इज राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका, क्योंकि भीतरगांव मंदिर कानपुर जिले में स्थित है। यहाँ गुप्तकालीन मंदिर के अवशेष भी मिले हैं जो उपलब्ध हैं, जो गुप्तकालीन वास्तुकला के सुंदर नमूने में से एक है। ईंटों का बना यह मंदिर अपनी सुरक्षित तथा उत्तर सांचे में ढली ईंटों के कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध है, और इसकी छत जो है शिखरमयी है। क्या है? शिखरमयी है, तथा बाहर की दीवारों के ताकों में मृणमयी मूर्तियां दिखाई पड़ती हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? जो वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ की मंदिर है, उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो साथियों विकल्प क्या है? रानी अहिल्याबाई द्वारा, हरिश्चंद्र द्वारा, राणोजी सिंधिया द्वारा, मोरोपंत पिंगल द्वारा। तो साथियों काशी यानी बाबा विश्वनाथ वाराणसी को भगवान शिव की नगरी कहा जाता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में काशी विश्वनाथ मंदिर भी शामिल है। जो काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में गंगा नदी के किनारे स्थित है। इस मंदिर को लगभग 3500 वर्षों का लिखित इतिहास है। इस मंदिर का लगभग 3500 वर्षों का लिखित इतिहास है। बार बार के हमलों और पुनः निर्मित किए जाने के बाद मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था। किसने कराया था? अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में कराया था इसका निर्माण। तो आपका विकल्प यहाँ पे ये आंसर इज राइट आंसर हो जाएगा, रानी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 का कहता है साथियों, महेश वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में स्थित है, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? बिठूर में है, सीतापुर में, वाराणसी में, इलाहाबाद में। साथियों ये क्वेश्चन यूपीपी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 18 जून 2018 द्वितीय पाली की परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है, और इसको मैं अभी कुछ देर पहले आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ पे स्थित है? तो साथियों बिठूर में यानी कानपुर में। कहाँ? कानपुर में स्थित है, और कानपुर में ही बिठूर भी स्थित है। तो आपका विकल्प ये हो जाएगा। बिठूर जो है ब्रह्मावर्त, बिठूर के ब्रह्मावर्त में महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। वाल्मीकि आश्रम वह स्थल है जहाँ ऋषि वाल्मीकि ने बैठकर महाकाव्य रामायण की रचना की थी, और यही वह स्थल है जहाँ माता सीता ने अपने निर्वासन के दिनों में शरण ली थी और अपने जुड़वा पुत्रों लौ और कुश को जन्म दिया था। तो आपका विकल्प ये हो जाएगा यहाँ पे कानपुर इज राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ। तो साथियों आपको ये सेशन कैसा लगा आप सब कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आगे इसके आगे क्वेश्चन नंबर 44 से क्वेश्चन नंबर 80 तक का आपका और जो भी शेष क्वेश्चन बचे हैं आपका कल यानी अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आपको ये सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। साथियों आप लोग इसको स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पर पढ़ने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।